बिहार में चुनावी गहमागहमी तेज होती नजर आ रही है। जहां सत्ता पक्ष बिहार का जनमत साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, वहीं विपक्ष भी इस बार सत्ता की कुर्सी के लिए किसी भी तरीके को आजमाने से चूक नहीं रहा है। अब जनता 5 साल के लिए किसको चुनकर सत्ता की गद्दी तक पहुंचाने की चाबी सौंपती है, ये तो चुनावों के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। नमस्कार भारत द्वारा बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में ऑनलाइन किए गए सर्वे में चुनाव बाद की तस्वीर कुछ धुंधली सी नजर आने लगी है। आज की इस वीडियो में नमस्कार भारत द्वारा किए गए सर्वे में प्राप्त आंकड़ों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। नमस्कार भारत की टीम द्वारा किए गए सर्वे में कुल 5 सवाल बिहार की जनता से पूछे गए थे, जिनमें पहला सवाल था कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिनमें उनको विकल्प के तौर पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पलायन, शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा उपरोक्त जैसे विकल्प दिए गए थे। जिनमें 29.6% लोगों ने बेरोजगारी को बड़ी समस्या बताया, जबकि 5% लोगों ने भ्रष्टाचार को बिहार की समस्याओं में से एक चुना। वहीं 52% लोगों ने विकल्प के तौर पर दी गई सभी समस्याओं को बिहार की मूल समस्याएं माना। सर्वे में पूछा गया दूसरा सवाल यह था कि आपके अनुसार बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया। इस सवाल के जवाब में 34.2% जनता का मानना है कि बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान लालू राबड़ी के शासनकाल में पहुंचा। लोगों को आज भी बिहार का वो जंगल राज याद है जब अपहरण एक व्यवसाय बन गया था। डकैती, मर्डर, बलात्कार जैसी घटनाएं इस कदर आम हो गई थी कि सूबे में अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया था। उधर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं शून्य हो गई थी। घोटालों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। खैर, जनता सब याद रखती है। सर्वे में सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को 14.2% लोगों ने बिहार को हुए नुकसान का जिम्मेदार माना है, जबकि केंद्र सरकार को भी बिहार के 9.8% लोग राज्य के खस्ता हाल का दोषी मानते हैं। 15% ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिहार के खराब हालत का कारण जनहित के मुद्दे पर आम आदमी की चुप्पी को माना है। नमस्कार भारत द्वारा किए गए सर्वे में तीसरा सवाल जो पूछा गया बिहार की जनता से वो यह था कि वर्तमान यानी नीतीश सरकार का काम आपको कैसा लगा। इस सवाल के जवाब में 31.7% बिहार की जनता की राय में नीतीश कुमार का काम ठीक ठाक रहा, जबकि 28% लोगों ने नीतीश कुमार के काम को बहुत अच्छा बताया। वहीं प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 26.2% लोग नीतीश कुमार के कामकाज से निराश दिखाई दिए, तो 14% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने सवाल का जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि नीतीश सरकार की बहुत सारी नाकामियों के बावजूद उनके काम को अभी भी लोग ठीक ठाक पसंद कर रहे हैं। हालांकि बीपीएससी एग्जाम के लीक होने, युवाओं पर लाठीचार्ज और शराबबंदी के नाम पर कालाबाजारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष के हाथ हथियार की तरह हैं। सर्वे में बिहार की जनता से पूछा गया चौथा सवाल यह था कि क्या आप 2025 में सरकार बदलना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में जो आंकड़े इकट्ठे किए गए वो बेहद चौंकाने वाले रहे। बिहार की 70.4% जनता सरकार बदलने के मूड में दिख रही है, जबकि 22% लोग सरकार बदलना ही नहीं चाहते। उधर 7.6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई फैसला ही नहीं किया। ये आंकड़े चौंकाने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि नमस्कार भारत के सर्वे में सरकार द्वारा किए गए काम के विषय में जनता से जो सवाल किए गए थे उसमें 31.7% लोगों ने ठीक ठाक और 28.1% लोगों ने बहुत अच्छा बताया था। वहीं सरकार बदलने के नाम पर बिहार की 70.4% जनता लामबंद दिखाई दे रही है, जो कि आश्चर्यजनक है और ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने पहले से ही मन बना लिया है। सर्वे का 5वां और आखिरी सवाल जो पूछा गया वो यह था कि 2025 में आप किसको बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यह वो सवाल है जो आज बिहार के हर व्यक्ति के मन में दबा हुआ है। इस सवाल के जवाब में नमस्कार भारत द्वारा किए गए सर्वे में प्राप्त आंकड़ों में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। सर्वे में तेजस्वी यादव 31.9% के साथ जनता की पहली पसंद दिखाई दे रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार 24% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक बड़े किरदार के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं।
जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर में 19.9% बिहार की जनता अपना भविष्य देखती है। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग में बढ़ती जा रही है। अब प्रशांत किशोर को 2025 के विधानसभा चुनाव में नजरअंदाज किया जाना बेहद मुश्किल है। सर्वे में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तीसरी बड़ी ताकत बन सकते हैं, जबकि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर लोकसभा सीट से जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को बिहार के 13.7% जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वहीं मनीष कश्यप को 8% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन दिया, जबकि सर्वे में दिए गए कोई अन्य विकल्प को 2.2% लोगों ने चुना। नमस्कार भारत द्वारा किए गए सर्वे में प्राप्त आंकड़े से कुछ साफ हो रहा है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ पुराने चेहरों तक सीमित नहीं रही है। अब बिहार की जनता नई सोच और नए नेतृत्व की ओर विचार करती दिखाई दे रही है। तो अब सवाल यह है, क्या तेजस्वी यादव 2025 में सत्ता में वापसी करेंगे, या प्रशांत किशोर कोई बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर खुद को साबित करने में सफल होंगे? जवाब तो 2025 के चुनाव के बाद ही मिलेगा, लेकिन यह अनुमान तो लगाया जा सकता है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और राजनीतिक विकल्पों पर खुलकर सोच रही है। नमस्कार भारत द्वारा किया गया इस सर्वे पूरे बिहार के वोटरों का मत साबित नहीं करता। यह कुछ लोगों पर किए गए सर्वे का एक अनुमान मात्र है। आप बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, हमें जरूर बताइए। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। नमस्कार।